हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे आपके पर्सन क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहे, या फिर कम से कम बातचीत कर रहे हैं, ब्लॉक करके रखा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, या फिर आप ही उनको ज़्यादातर टाइम सामने से कॉल करते हैं और आपको लगता है कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर कर रहे, निगलेक्ट कर रहे हैं। सो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ऐसा सिचुएशन है आपका, अगर एक पर्सन भी आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जनरल प्रेडिक्शन है, तो माइंड को ओपन रख के देखना है, बहुत ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व नहीं होना है अगर कुछ नेगेटिव आते हैं तो, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी नेम के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं ये रीज़न क्या है, आपके पर्सन क्यों इन दिनों आपको इग्नोर कर रहे हैं, पहले के जैसा प्यार क्यों नहीं है, रीज़न क्या है। प्लीज एंजॉय गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन मेरे व्यूअर्स को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, लेस कांटेक्ट में क्यों रखा है, या फिर ब्लॉक करके क्यों रखे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में क्यों रहते हैं। प्लीज एंजॉय गाइड करें। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या फिर लेस कांटेक्ट में क्यों है, इग्नोरेंस क्यों है, मेरे व्यूअर्स को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन मेरे व्यूअर्स को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर साइन आए हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये साइन निकल कर आए हैं। और दूसरे डेक से भी मैं कुछ कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको एनर्जी रीड करके बताऊंगी। प्लीज एंजॉय गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन मेरे व्यूअर्स को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, या फिर पहले की जैसा प्यार और अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, रीज़न क्या है। क्या कोई अदर लव्ड वन है, क्या धोखा दे रहे हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, और यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, आपको पेशेंस रखना है। ओके, सो यहाँ पर जो साइन निकल कर आए हैं उनमें से मेजर साइन है लियो, ठीक है, लियो यहाँ पर मेजर साइन है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो ये साइन है यहाँ पर। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स के साथ एम्प्रेस का कार्ड है। सो कुछ लोगों के पर्सन तो मूव ऑन कर चुके हैं आपसे, ठीक है, दूर चले गए हैं किसी ना किसी थर्ड पार्टी रीज़न की वजह से। थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड या फिर वाइफ हो सकते हैं, या फिर उनके मम्मी हो सकते हैं, ठीक है। और फ्यू परसेंटेज लोगों के लिए उनके बेबी हो सकते हैं, या फिर चाइल्ड की वजह से जो है वो इस रिश्ते में आना नहीं चाह रहे, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पर शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में चॉइसेस है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों एक ही कार्ड है यहाँ पर, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद द एम्प्रेस कार्ड, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहे हैं। या तो उनकी फैमिली से शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, ठीक है, या तो फिर उनके लाइफ में चॉइस है। और कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड है, और कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर अपनी मर्जी से शादी किया है, ठीक है। आपको पता हो ना पता हो, लेकिन वो उनकी खुद की मर्जी से ही शादी किए हैं, लव मैरिज की यहाँ पर एनर्जी है। और कुछ लोगों के पर्सन के घर में से रिश्ते देखे जा रहे हैं शादी के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी है जिसकी वजह से वो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, या फिर दूर चले गए हैं।
कुछ लोगों के पर्सन इसीलिए आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर उनके ऊपर मम्मी पापा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो घर के बड़े हो सकते हैं, उनको घर भी देखना है, आपको भी देखने हैं, और कोई ना कोई मजबूरी है, या तो आपकी फैमिली नहीं मान रहे हैं या फिर आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रहे हैं, पैसों का दिक्कत है, वो खुद बहुत परेशान है और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उठाना है। तो इस वजह से, पैसों की वजह से वो यहाँ से इस रिश्ते से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए। ये एक चीज़ है। और एक चीज़ यहाँ पर ये कार्ड दिखाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा उनको चेस कर रहे हैं, आप सामने से उनको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस करते हैं, बहुत मैसेजेस सेंड करते हैं, वो सीन करके रिप्लाई नहीं करते हैं या फिर सीन करके ब्लॉक कर देते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका मैसेज सीन ही वो नहीं करते हैं और बहुत लेट सीन करते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं, आंसर नहीं देते हैं, कॉल आपका रिसीव नहीं करते हैं, अगर बाय चांस कर लेते हैं तो भी वो गुस्से से बातचीत करते हैं, इरिटेशन वाली बिहेवियर है कि आपके साथ बात करना उनको पसंद नहीं है, या फिर 2-4 बात स्टार्ट करते ही उन्होंने कॉल रख देते हैं, ये बोलकर कि मैं बिज़ी हूँ, मेरा काम है, मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, ये वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते होंगे, ठीक है। तो जिनका बात करने का मन नहीं रहेगा वो ऐसा ही करेंगे आपके साथ। अगर आपका ऐसा सिचुएशन है और आप इंतज़ार में रहते हैं कि कब तक वो कॉल करेंगे या फिर कब तक बात होगा, और इंतज़ार करते करते आप सामने से बार बार उनको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, अगर आपका एक नंबर ब्लॉक कर दिया है, 2 नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, तो आप अलग अलग नंबर से उनको ट्राई कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस वजह से और ज़्यादा वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, भागने की कोशिश है, ठीक है। कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार भी पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ लोग प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि आप उनके मतलब आप चाहते हैं कि बात करना, आपके पर्सन जितना टाइम देना बंद कर देते हैं आपको, आप उतनी ही ज़्यादा चाहते कि बात हो उनसे, जिसकी वजह से आप सामने से उनको ट्राई करते हैं, कॉल पे कॉल करते हैं। तो ऐसा होता है, नेचुरल थिंग्स है, लेकिन आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर मेंटल इशू आ जाते हैं, क्योंकि हमें कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि सामने वाले का इतना क्या पावर आ गया कि मेरे कॉल को इग्नोर कर रहे हैं, ये भी एक चीज़ है। दूसरी और एक चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होता है, क्रेविंग होता है अपने पार्टनर के साथ बात करना, आपको लगता है कि पास्ट में ये इंसान खुद मेरे लाइफ में चल कर आया था, खुद बहुत ज़्यादा मुझे प्रायोरिटी दिया, मुझे बहुत प्यार दिखाया, प्यार किया, और अभी जो है ये खुद मुझसे दूर जाने की कोशिश करे या फिर मेरे से बात नहीं करे, क्यों ऐसा है, प्यार तो था, सब कुछ सही था, तो फिर ऐसा क्यों है। तो आपको लगता है क्या रीज़न है, शायद कुछ अलग प्रॉब्लम होगा या फिर आपको समझ में नहीं आता होगा कई बार, लेकिन लोग क्या होता है ना, हो सकता है कि उनकी मजबूरी भी हो, और ऐसा भी हो सकता है जब वो सामने से आपको इग्नोर कर रहे हैं ज़्यादातर टाइम, तो ऐसे में हो सकता है कि वो बंदा या फिर बंदी जो भी हो आपके साथ रिश्ता रखना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। बुरा लग सकता है आपको, लेकिन यही सच है, क्योंकि किसी को आप बहुत ज़्यादा अगर दे दोगे किसी चीज़, तो उनका वैल्यू भी कम हो जाते हैं और वो चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं रखते। जैसे कि आपने खाना खा लिए दिन में 3 बार, ठीक है, जितना नॉर्मल है उतना खा लिए, और उसके बाद भी अगर कोई और 3 बार आपको खाना दे, तो आपको ना तो हज़म होगा, आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा। 1 दिन फिर भी आप एक्सेप्ट कर लोगे, 2 दिन एक्सेप्ट कर लोगे, 1 मंथ शायद आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, लेकिन उसके बाद आप भागने लगोगे कि नहीं, मुझे हज़म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, ये मेरा हेल्थ के ऊपर इशू क्रिएट कर रहा है। तो किसी को अगर आप बहुत ज़्यादा दोगे, जैसे कि पौधे में आप पानी दे रहे हो, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर पानी दे दोगे तो वो पौधा तो मर जाएगा, राइट। तो प्यार भी आपको सोच समझ कर देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अपनी लाइफ में फोकस करनी चाहिए। तो कुछ लोग यहाँ पर लोअर वाइब्रेशन में हैं, आपने अपनी लाइफ की हैप्पी रहने का जो
चीज़ है वो आप अपने पर्सन के ऊपर दे दिए है कि मेरे पर्सन अगर मेरे से बात करते हैं, मेरे साथ अच्छे से रहते हैं, तो ही मेरे लाइफ में हैप्पीनेस है, तो ही मैं खुश रह पाऊँगी या फिर रह पाऊँगा, तो ही सब कुछ मेरे लाइफ में अच्छा चल सकता है अगर मेरे पर्सन मेरे साथ रहते हैं तो। यानी आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, अगर वो नहीं रहेगा तो आप जी नहीं पाएंगे। सो यहाँ पर आपको उनके बिना जीना सीखना है। और जिसकी वजह से ये चीज़ें कई बार होते हैं आपके लाइफ में, रिपीट भी होता है, ये सिचुएशन बार बार होते रहते हैं अलग अलग पर्सन के साथ, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ लर्न करना होता है और अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ में आना होता है, अपनी पावर में आना होता है और आगे उठना होता है। तो जो लोग सीख नहीं पाते हैं, बार बार एक ही चीज़ की गलती करते हैं, तो आपके लाइफ में वही चीज़ का रिपीटेशन होता रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा है तो आपको उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। आपके दिमाग को ये समझाना है बार बार कि सबसे पहले मुझे खुद से ही प्यार करनी है, खुद को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद जो भी अपनी फैमिली मेम्बर्स हो, मम्मी पापा हो, उनको प्रायोरिटी दो, क्योंकि उन्होंने बचपन से आपके लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। सो उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं। अगर आप सिंगल है, अगर आप मैरिड है, सो वहाँ पर आपका एक अलग फैमिली हो जाता है। तो आप देखिए कि कौन आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं सच में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप खुद को प्यार कीजिए, उसके बाद जो भी आपको रेस्पेक्ट कर रहे, प्यार दे रहे, उनको दीजिए, ठीक है। बेवजह किसी के पीछे मत भागिए। तो जितना आप उनके पीछे जाएंगे उतना ही वो भागता चला जाएगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है और ये प्रूव्ड है। सो आपको क्या करनी है यहाँ पर, अगर आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको साइलेंट हो जानी है और अपनी लाइफ में फोकस करना है, अपने आप को ग्रो करनी है, ठीक है। तो जब आप ऐसी वाइब्रेशन में आएंगे, सन की एनर्जी में आएंगे, खिलेंगे, हैप्पी रहेंगे, अपनी लाइफ में खुलकर जिएंगे लाइफ को, तब हर कोई आपको नोटिस करेगा। साथ ही साथ आपके पर्सन भी आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे और फिर से वो खुद आपके सामने आएंगे, आपको चेस करने लगेंगे प्यार के लिए। तब आप डिसाइड करोगे कि आप उस बंदे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या फिर नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो बार बार मैं समझाती हूँ आप सबको, ताकि आप अपना टाइम और इमोशन वेस्ट ना करें, ठीक है। एक टाइम आपको निकलना ही है, लेकिन आप लोग बहुत टाइम दे देते हो इसके पीछे, वेट करते करते। देखिए, जिनको आना होगा वो तो आकर ही रहेंगे। जितना आप खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे उतना डिले होते जाएगा, ठीक है। सिचुएशन जो है स्टैग्नेंट हो जाएंगे। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए। अगर वो पर्सन वापस आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। लेकिन जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे तो खुद अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने लगेंगे, ग्रो करने लगेंगे, हैप्पी रहने लगेंगे, राइट। तो ये सिचुएशन है। और कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के प्रति अट्रैक्टेड भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ वैंस की एनर्जी है। और कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा भी सिचुएशन है, अगर आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है और बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रहा है आप लोगों का, आपको नहीं पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या हो रहा है, और आपके पर्सन आपको धोखा देकर किसी और को शादी कर लिए है या फिर किसी और को चूज़ कर लिया है अपनी लाइफ में, किसी और लव पार्टनर को चूज़ कर लिए हैं, तो ये जानकर रखिए आप, आपके पर्सन बिल्कुल भी उस सिचुएशन में हैप्पी नहीं है। उनको भी धोखा मिल चुके हैं, उनके साथ भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े की एनर्जी है। वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में करंट सिचुएशन में। अगर आपके पर्सन आपको पास्ट में धोखा देकर चले गए हैं, बिल्कुल मूव ऑन कर चुके हैं और आपके साथ टोटली नो कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में। और ये चीज़ें हिडन है, वो किसी को नहीं पता है, ना तो वो बोल रहे हैं ना तो किसी को अंदाज़ा है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, उनका इमेज खराब हो रहे हैं, इमोशनली बहुत ब्रोकन है और बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं किसी कार्मिक बंधन में, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अटके हुए महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो जिनका भी टोटली नो कांटेक्ट है, जिनका भी पर्सन धोखा देकर चले गए थे, उनके पर्सन यहाँ पर वापस आते हुए नजर आ रहे हैं और न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है
फाइनेंस की वजह से अगर आपके पर्सन नहीं आ पा रहे थे तो यहाँ पर चांसेस है कि आपके पर्सन भी वापस आ जाए। बाकी जो भी लोगों के लाइफ में चॉइसेस है या फिर आपको पता है कि आपके पर्सन जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो उनके लिए चांसेस तो कम है, क्योंकि अभी आपको जो है अपने ऊपर काम करना है, आपको उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करना है, तब जाके यहाँ पर आपका जो लक है आपके फेवर में आएंगे और यहाँ पर आपका टाइम चेंज होगा, आपके डेस्टिनी आपके फेवर में काम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए जिनका भी हालत बहुत ही ख़राब है, अगर आप खुद के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं तो आने वाले 10 मंथ्स के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। और जिनका टोटली नो कांटेक्ट है, बातचीत बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं, इनके पर्सन आने वाले 8 डेज टू 8 वीक के अंदर वापस आ सकते हैं। स्पेशली अगर आपके पर्सन किसी और की वजह से आपको धोखा देकर चले गए थे बुरी तरीके से, और आप अपनी लाइफ में फोकस्ड है, हैप्पीली आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको उनका कर्मा मिल चुका है। 8 की एनर्जी है, साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो डेस्टिनी उनको पे बैक कर रहा है उनकी कर्मा की। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आपको दिखेगा, लेकिन जिनका सिचुएशन जैसा है उसके हिसाब से मैंने बता दिए हैं। सो ये था आपके लिए एक रीडिंग, होप आपको पसंद आया है, रेजोनेट किया है। फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।